जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय मेरे भविष्य के बारे में मेरे परिवार से बात करना, भाग 1। आज की चर्चा का उद्देश्य परिवार की हमदर्दी के लिए बातचीत के महत्व को समझना। अपने भविष्य के बारे में परिवार से बात करने के कौशलों से संबंधित पहली चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज की चर्चा की शुरुआत हम चंचल की कहानी से करेंगे। चंचल 12वीं क्लास में पढ़ती है और बहुत ही होनहार छात्रा है। स्कूल में सभी उसकी सराहना करते हैं। कुछ माह बाद स्कूल की पढ़ाई पूर्ण हो जाएगी, इसलिए आजकल सभी बच्चे अपने भविष्य की योजना के बारे में बात कर रहे हैं। स्कूल के एक टीचर जिनका नाम साहिल है, वो सब बच्चों की मदद भी करते हैं और उन्हें सलाह भी देते हैं। एक दिन सारे बच्चों ने सोचा कि चलो साहिल सर से स्कूल के बाद की पढ़ाई की योजना के बारे में चर्चा करें। चर्चा के दौरान साहिल सर ने देखा कि चंचल बिल्कुल शांत बैठी हुई है और बहुत परेशान भी दिख रही है। चर्चा खत्म होने के बाद साहिल सर ने अकेले में चंचल से पूछा कि वो उदास क्यों है। चंचल साहिल सर को बताती है कि पढ़ाई में इतनी मेहनत करने के बावजूद घर में मुझे पढ़ाई को लेकर कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, और तो और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊंगी। चंचल की बात सुनकर साहिल सर ने उसे समझाया कि उसे निराश ना होकर अपने माता पिता से बातचीत करनी चाहिए। साहिल सर ने चंचल को बताया कि अगर उसे परिवार से मदद मिलती है तो उसे शिक्षा और करियर पथ पर चलने के दौरान बहुत मदद मिलेगी। उस दिन स्कूल से लौटने के बाद चंचल ने इस बारे में सोचा और निर्णय लिया कि वो इस बारे में अपने माता पिता से बात करेगी। शाम को जब चंचल के माता पिता काम से लौटे तो चंचल ने उन्हें कुछ देर आराम करने दिया। उसके बाद उसने अपने माता पिता और भाई के पास जाकर उनसे बातचीत शुरू की। उसने अपने माता पिता को बताया कि अब कुछ महीने बाद वो 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर लेगी, लेकिन क्योंकि घर पर कोई उसकी पढ़ाई को लेकर कोई बात ही नहीं करता, जिस कारण वो बहुत परेशान है। चंचल के माता पिता चंचल की बात ध्यान से सुनते हैं और उसे कहते हैं कि काम की व्यस्तता के चलते वो शायद चंचल से पढ़ाई के बारे में बात नहीं कर पाए, लेकिन चंचल को उनसे जो अपेक्षा है वो उनसे जरूर कहे। माता पिता की बात सुन चंचल का हौसला बढ़ा और उसने उनसे कहा, बोर्ड के इम्तिहान के कारण मुझे पढ़ने के लिए ज्यादा समय चाहिए होता है, इसलिए घरेलू काम में अगर आप और भाई मेरी मदद कर दें तो मुझे ज्यादा समय मिल जाएगा। मुझे परीक्षाओं के लिए तैयारी में आपकी मदद की जरूरत होगी। साथ ही साथ मुझे 12वीं की पढ़ाई कहाँ से करनी है उसके बारे में यदि हम सब मिलकर सोचें तो मुझे अच्छा लगेगा, और साथ ही खास तौर पर परीक्षा या कॉलेज आवेदन के समय मुझे आपका सहयोग चाहिए होगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरी भावी योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछें। चंचल की बात सुनकर उसके पिताजी उससे बोले कि बस इतनी सी बात को लेकर तुम परेशान थी? तुमने जो सारी बातें कही उनमें से कोई भी बात गलत नहीं है। काम की व्यस्तता के चलते हम तुम्हें समय नहीं दे पाए, जिसकी भरपाई हम करेंगे। अब से हम हमेशा शाम को तुमसे बात करने के लिए समय निकालेंगे। चंचल का भाई कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, घर के काम में मैं और माता पिताजी मिलकर कर लेंगे। साथ ही यदि तुम्हें किसी विषय में मदद चाहिए हो तो मुझसे जरूर बोलना। चंचल की माताजी उसे बोलती हैं कि वो जिस भी कॉलेज में पढ़ना चाहे घर वाले उसे वहां पढ़ाएंगे और पढ़ाई से जुड़े खर्चों के लिए वो आज से ही बचत भी करेंगे। माता पिता और भाई की बात सुन चंचल बहुत खुश होती है और मन ही मन निश्चय करती है कि वो पहले से दुगनी मेहनत करेगी। उसने अपने माता पिता को कहा कि वो समझ सकती है कि काम की व्यस्तता के कारण वो लोग उसके लिए समय नहीं निकाल पाए, लेकिन वो खुश है कि उन सब ने उसकी बात ध्यान से सुनी। दूसरे दिन जब चंचल स्कूल पहुंचती है तो साहिल सर को धन्यवाद कहती है और बताती है कि किस तरह से परिवार के हर सदस्य ने उसके साथ हमदर्दी भरा व्यवहार किया।
तो दोस्तों, जब परिवार के लोग आपके सपनों में आपकी मदद नहीं करते तो आपको दुख पहुंच सकता है, लेकिन हो सकता है कि वे आपके भविष्य को लेकर चिंतित हों। यदि आप पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाती हैं, तो हो सकता है कि उन्हें बुरा लगे या वे आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाए। अब आप ये समझ सकती हैं कि कोई आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है और आपके सपने को पूरा करने में उसे कठिनाई हो रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उनसे बातचीत करें और उनके प्रति सहानुभूति रखें। यदि हम दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो दूसरों से बात करने में आसानी हो जाती है। इसलिए परिवार से बातचीत करते वक्त सहानुभूति पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने आज समझा कि अपने परिवार से कैसे भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और इसके लिए आप अपने परिवार से कैसे बात करेंगे, ये हमसे जरूर साझा करें। आप अपने जवाब हमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करके या लिखकर व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं।